आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में पीटीसी सिपाहियों का शाब्दिक परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, दस्तावेज दस्तावेज है ऑप्शन ए क मुद्रित पत्रिका, ऑप्शन ख कोई व्यंग्य चित्र, ऑप्शन ग मानचित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। मुद्रित पत्रिका भी दस्तावेज है, व्यंग्य चित्र भी, कोई भी व्यंग्य चित्र भी दस्तावेज है, कोई भी मानचित्र भी दस्तावेज है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 6 संबंधित है क हेतु या मकसद, ख तैयारी, ग आचरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। हेतु, मकसद भी, तैयारी भी, आचरण भी, पिछला और बाद का आचरण भी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मन की दशा के बारे में बतलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ उपयुक्त सभी। दुराशय भी, ज्ञान भी, उपेक्षा भी, सभी मन की दशा के बारे में बतलाता है। चौथा प्रश्न है, प्राइवेट दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 74 में प्राइवेट दस्तावेज का उल्लेख किया गया है। पांचवा प्रश्न है, पुलिस पदाधिकारी से की गई संस्वीकृति के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में बतलाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख धारा 23 में पुलिस पदाधिकारी से की गई संस्वीकृति के बारे में बताया गया है। छठा प्रश्न है, सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई या की गई बातों के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन ख धारा 8 में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातें, धारा 8। सातवां प्रश्न है, संस्वीकृति कॉन्फेशंस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? संस्वीकृति को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ किसी भी धारा में संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन धारा 22 से लेकर के 24 में संस्वीकृति के बारे में बताया गया है, लेकिन किसी विशेष धारा में संस्वीकृति को परिभाषित नहीं किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने भाग हैं? सही उत्तर है ऑप्शन घ 4 भाग हैं। नौवां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने अध्याय हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ख अध्याय 12 अध्याय हैं। 10वां प्रश्न है, किस साक्ष्य को सबसे अच्छा साक्ष्य माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन क प्राथमिक साक्ष्य को सबसे अच्छा साक्ष्य माना जाता है। 11वां प्रश्न है, मृत्युकालिक कथन के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख धारा 26 में मृत्युकालिक कथन के विषय में प्रावधान किया गया है, बताया गया है। 12वां प्रश्न है, आपराधिक मामलों में संदेह का लाभ किसको दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ख अभियुक्त को। आपराधिक मामले में संदेह का लाभ जो है अभियुक्त को यानी कि पीड़ित को दिया जाता है। 13वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत
साक्ष्यों के परीक्षा का प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपयुक्त सभी, मुख्य परीक्षा भी, प्रति परीक्षा भी और पुनर्परीक्षा भी। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 14वां प्रश्न है, किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा है? सही उत्तर है ऑप्शन क, प्रति परीक्षा। प्रतिपक्षी के द्वारा ली गई परीक्षा या की गई परीक्षा प्रति परीक्षा। 15वां प्रश्न है, परीक्षाओं के क्रम के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA 2023 के किस धारा में बतलाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 143 में बतलाया गया है परीक्षाओं के क्रम के विषय में। 16वां प्रश्न है, सूचक प्रश्न को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 146 में सूचक प्रश्न को परिभाषित किया गया है। 17वां प्रश्न है, लोक दस्तावेज का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 74 में लोक दस्तावेज या सार्वजनिक दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। 18वां प्रश्न है, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? दहेज हत्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 118 में दहेज मृत्यु या दहेज हत्या के बारे में उपधारणा किया गया है। 19वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त का पूर्ववर्ती बुरा चरित्र सामान्यतः सुसंगत नहीं है? पूर्ववर्ती पहले का बुरा आचरण जो है सामान्यतः सुसंगत नहीं है, किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 49 के तहत बताया गया है कि अभियुक्ति का पूर्ववर्ती पहले का बुरा आचरण सुसंगत नहीं है। 20वां प्रश्न है, साक्ष्य विधि किस प्रकार की विधि है? इसका सही उत्तर है साक्ष्य विधि दोनों, देशीय विधि भी और स्थानीय विधि भी। सही उत्तर है ऑप्शन ग, दोनों, देशीय विधि भी स्थानीय विधि भी। 21वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 63 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में। 22वां प्रश्न है, विशेषज्ञ की राय के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 39 में विशेषज्ञ की राय के बारे में प्रावधान किया गया है। 23वां प्रश्न है, हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 41 में हस्तलेख और हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत होगा, धारा 41 में प्रावधान किया गया है। 24वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 57 में, भारतीय साक्ष्य हम बोल दी, प्राथमिक साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 57 में प्राथमिक साक्ष्य। द्वितीयक साक्ष्य है, सही उत्तर है लिखित साक्ष्य भी और मौखिक साक्ष्य भी। द्वितीयक साक्ष्य है लिखित और मौखिक स्वीकृति, लिखित स्वीकृति भी और मौखिक स्वीकृति भी। 26वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में तथ्य का प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, दोनों प्रकार है, भौतिक तथ्य भी और मनोवैज्ञानिक तथ्य भी। 27वां प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में द्वितीयक साक्ष्य के विषय में बतलाया गया है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। धारा 58 में द्वितीय साक्ष्य के बारे में बताया गया है। प्राथमिक साक्ष्य धारा 58 में, द्वितीयक साक्ष्य धारा 58 प्राथमिक साक्ष्य धारा 57 में, द्वितीयक साक्ष्य धारा 58 में। 28वां प्रश्न है न्यायालय शब्द में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला सभी न्यायालय न्यायाधीश, दूसरा सभी दंडाधिकारी, तीसरा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश भी, सभी दंडाधिकारी भी एवं साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति। 29वां प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत प्रमाणित प्रति है। सही उत्तर है ऑप्शन क, प्राथमिक साक्ष्य प्रमाणित प्रति है। 30वां प्रश्न है प्रत्याहारी संस्वीकृति है। प्रत्याहारी संस्वीकृति है ऑप्शन, सही उत्तर है ऑप्शन ग, संस्वीकृति करके फिर मुकर जाना प्रत्याहारी संस्वीकृति है। 31वां प्रश्न है मृत्युकालिक बयान निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य है। सही उत्तर है ऑप्शन ख, अनुश्रुत साक्ष्य है मृत्युकालिक बयान। 32वां प्रश्न है मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन क, प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में होना चाहिए मौखिक साक्ष्य। 33वां प्रश्न है पहचान परेड के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 7 में पहचान परेड के बारे में प्रावधान किया गया है। 34वां प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 3 के अनुसार साक्ष्य दिया जा सकेगा। इसका सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, विवादक तथ्य के रूप में भी, सुसंगत तथ्य के रूप में भी साक्ष्य दिया जा सकेगा। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा, कौन सी धारा शब्द न्यायालय को परिभाषित करती है। न्यायालय को परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 2 का 1 का क में न्यायालय को परिभाषित किया गया है, धारा 2 का 1 का क में। 36वां प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में निम्नलिखित में कौन सी नई धारा जोड़ी गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 61 जोड़ी गई है नई। इसमें धारा 61 में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड, यही नया जोड़ा गया है धारा 61, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल रिकॉर्ड। 37वां प्रश्न है धातु पट या शिला पर उत्कीर्ण लेख है एक दस्तावेज। ऑप्शन ख। 38वां प्रश्न है यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा है, यह एक डैश है, यह एक तथ्य है। ऑप्शन क, यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना है या देखा है, यह एक तथ्य है। 39वां प्रश्न है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में निश्चायक सबूत शब्द को परिभाषित किया गया है। निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 2 का 1 का ख होगा, 2 का 1 का ख, निश्चायक सबूत। और न्यायालय का क्या था, धारा 2 का 1 का क। निश्चायक सबूत को परिभाषित किया गया है धारा 2 का 1 का ख में। अंतिम प्रश्न है स्वीकृति की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 15 में स्वीकृति की परिभाषा दिया गया है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।